क्लास 12th मैथ की क्लास स्टार्टेज हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे अपन रिवीजन क्लासेस देंगे, जहाँ पे अपन एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगी। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, आराम से समझ भी सकेंगे। एंड और ये आरबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आज पार्ट 1 है, तो अपन कोशिश करेंगे। अभी एग्जाम आपका 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं बोर्ड के, तो अपन कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि अपन हर चैप्टर को अप्रोच करेंगे, हर चैप्टर का कंसेप्ट लेके चलेंगे, कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा, तथा जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस रहेंगी सब रिवीजन क्लासेस के रूप में, लेकिन अपन हर कंसेप्ट को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं रहेगा इस डिफरेंट टाइप के इस कंसेप्ट के क्वेश्चन छोड़ दिए जाए। ठीक है, जरूर क्वेश्चन सिलेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है, तो संबंध सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन का एक स्पेसिफिक टाइप ही फंक्शन कहलाता है। तो पहले रिलेशन को समझने से पहले अपन दो तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे। सेट, ठीक है, सबसे पहले आता है सेट। सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। सेट को क्या बोलते हैं? समुच्चय। सेट को बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, समुच्चय क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड मतलब सुव्यवस्थित, कलेक्शन मतलब संग्रह, मतलब किसी भी चीज का वेल डिफाइंड संग्रह ही क्या होता है? एक सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड से मतलब कलेक्शन तो समझ गए। हर किसी भी जो भी कलेक्शन होता है वही सेट होता है। जैसे अपन ने बोला इंग्लिश के बाउल का कलेक्शन, जैसे इंग्लिश के बाउल कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। बाउल मतलब स्वर, अंग्रेजी में स्वर ये वाले बोलते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये कलेक्शन है, कलेक्शन है इन नंबरों का, इन चीजों का। इसको अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली मतलब मंझली ब्रैकेट के अंदर दिखा देते हैं। तो ये जो पूरा डिफाइन हुआ है इसे बोल देते हैं सेट। ठीक है, सेट, ये सेट है। इसमें ए मेंबर है, ई मेंबर है, आई मेंबर है, ओ मेंबर है, यू मेंबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर सेट में कितने अवयव है? कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, तो सेट को नाम दे देते हैं ऐसे, एस। एस सेट क्या है? ये कभी कभार डेफिनेशन भी लिख देते हैं, कि इस सेट की डेफिनेशन लिख देते हैं कि सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट का सिंबल है, या तो डॉट डॉट लगा देते हैं, मीनिंग अब आएंगे तो एक्स, कौन से एक्स आएंगे उनकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक्स इज बाउल, एक्स इज बाउल, बाउल मतलब स्वर। ठीक है, तो ऐसे अपन सेट डिफाइन करते हैं। 11th में आप पढ़ के आए हो आप सब। तो सेट को लेके चलते हैं, तो अपन रिलेशन तक जाने की, समझ पहुंचने की ट्राई कर रहे हैं ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब हर ज्यादा समझा देते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब जैसे आपने बोला कलेक्शन तो है, हर तरह का कलेक्शन सेट नहीं होता। जैसे अपन ने कलेक्शन बनाया कलर्स का, ठीक है, आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का, राम श्याम गीता वगैरह कोमा कोमा लगा के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब कलेक्शन तो है। इन्हें सेट कब बोल देता है? वेल डिफाइंड का मतलब है वो सभी के लिए सेम रहे। मैं आपसे कहूँ कि आप इन चीजों का सेट बनाओ, तो आप वो आपने कुछ बना दिया। अब दूसरे से कहूँ तो वो भी सेम चीजों का सेट बनाए, मतलब कलेक्शन बनाए, तो वो क्या होता है? वेल डिफाइंड कहलाता है। जैसे आपसे बोल दे आपकी क्लास में पढ़ने वाले 5 होशियार बच्चों के नाम लिखो, मैं इस बच्चे से बोलता हूँ, ठीक है, इन्होंने कुछ अपनी जो इनको खुद को होशियार लगता है वो 5 बच्चों के नाम दे देंगे। फिर मैं इन इससे कहूंगा, आपसे कहूंगा दूसरे से कि आप 5 बच्चों के होशियार बच्चों के नाम लिख बनाओ, नामों का सेट बनाओ, तो ये कुछ और बनाएंगे। तो ये दोनों अलग रहेंगे। इस बच्चे के लिए इन 5 इंटेलिजेंसी का मीनिंग अलग है, और इस बच्चे के लिए इंटेलिजेंसी का मीनिंग अलग है। तो ये कलेक्शन तो दे देंगे अपने अपने, लेकिन ये सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये सेट होता है। सेट के बाद अपन पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, या आपने कार्तीय गुणन पढ़ा होगा, कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन डिफाइन होता है, कार्तीय गुणन को डिफाइन करते हैं क्रॉस से। जो मल्टीप्लाई दिखाते हो ना आप, मल्टीप्लाई सिंबल ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेटों के मध्य में डिफाइन होता है। जैसे कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो ए और बी के मध्य में कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर देते हैं, जिसे कार्तीय गुणा बोल देते हैं। ए और बी के मध्य में, ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं। ए क्रॉस बी भी एक क्या होता है? एक सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक सेट होता है। ए जैसे कि कोई सेट है ए,
ए में एलिमेंट है 1,2, ठीक है। कोई बी सेट लिया मैंने, बी सेट में ओनली एलिमेंट है सी, या ए ले सी ले लेते हैं। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट किस टाइप से आएंगे, आपने पढ़ा होगा। ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर के रूप में। ऑर्डर पेयर का मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बीच में कॉमा लगा देते हैं। पहला एलिमेंट इसका ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इस फर्स्ट सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी होता तो सेट ही है, ठीक है, होता तो ये सेट ही है। तो सेट के मेंबरों को काय में दिखाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में। ए के हर एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ टपल्स बनाएंगे। पर ये ध्यान देने का, इस ऑर्डर पेयर में ऑर्डर पेयर बनेगा फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से और सेकंड एलिमेंट बी सेट से, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ए क्रॉस बी का लिख रहा है, तो एक का बी के हर अवयव के साथ टपल्स बनाते हैं 1,c। ये एक एलिमेंट हो गया ए क्रॉस बी का, है ना, 1,c ये वाला। वन को अब 1 का सी के साथ बना दिया, अब 2 का सी के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 का सी के साथ बन गया। तो ये ए क्रॉस बी में एलिमेंट बन गए, ठीक है। तो और आपसे कभी कभार ये पूछ ले, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 2। ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ए में 2। बी में कितने एलिमेंट है, 1। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ए और बी, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। ए क्रॉस बी एक सेट है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी निकली, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट लगा। फर्स्ट टपल से ही आया, सेकंड मतलब फर्स्ट ऑर्डर पे और सेकंड ऑर्डर पे। ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर ही रहते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयरों का ही सेट होता है। तो फर्स्ट एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 2, ठीक है ना। तो अपन ने ए क्रॉस बी पढ़ा, इसे बोलते हैं ए से बी में कार्तिगुना, या ए और बी के मध्य क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ए क्रॉस बी लिखा है, तो मैं कैसे लिखा, ऐसे। यदि अपन से बी क्रॉस ए पूछता, बी क्रॉस ए लिख के बताओ, तो बी के एलिमेंट को फर्स्ट टपल फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं। जैसे बी के अवयवों का ए के साथ ले, बी का अवयव सी पकड़ा, ए की है, पहले सी का ए के साथ, फिर दूसरा कट सी कमा 2, ठीक है ना। तो ये बी क्रॉस ए बना। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम लेंगे, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, बराबर होगा ए में अवयवों की संख्या गुना बी में अवयवों की संख्या, बराबर होगा ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। अब कार्तीय गुना के बाद आते हैं अपन रिलेशन के पास पहुंचेंगे। अब अपना नंबर आता है संबंध, ठीक है। तो संबंध का मैं एक हल्का सा डेफिनेशन लिख देता हूँ। संबंध यानी कि रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, अपन ऐसे बोलते हैं, ऐसे दिखा देते हैं रिलेशन को, आर, ऐसे लिख देते हैं आर फ्रॉम, इसका मतलब फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एन रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एक रिलेशन। एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट होता है, सबसेट, ये सबसेट का सिंबल होता है, सबसेट, इसको सबसेट का सिंबल होता है, और इसके नीचे ये लगा देते हैं, मतलब इक्वल भी हो सकता है। आर इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। आर सबसेट होता है या इक्वल होता हो सकता है ए क्रॉस बी का। आर ए से बी में रिलेशन कहलाएगा जब आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट। यदि आपसे कहते हैं आर एक रिलेशन है, ए टू बी डिफाइन है, तो मीनिंग है आप क्या कहोगे, आर कोई ना कोई सबसेट है, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। आपसे कहता है आर एक आर वन आर टू, ये आर वन है जैसे रिलेशन, आर टू कोई दूसरा रिलेशन है या संबंध है जो बी टू ए डिफाइन है, तो आप मन में क्या रखोगे, तो ये क्या होगा, आर टू क्या होगा, सबसेट होगा, लेकिन किसका होगा, बी क्रॉस ए का, बी क्रॉस ए का, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। इसे बोलेंगे आर, आर टू रिलेशन इज फ्रॉम बी टू ए, आर वन इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मीनिंग क्या है, आर टू सबसेट होगा बी क्रॉस ए का, और आर वन सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। सबसेट मतलब कोई भी सबसेट ले लो, जैसे ए क्रॉस बी सेट है, ठीक है। तो मैं एक इससे, अब मेरे को एक कोई भी रिलेशन बनाना है ए टू बी में, मैं दिखा दूंगा आर फ्रॉम ए टू बी इज रिलेशन। तो मेरे को क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस ओनली ये ध्यान रखना है मन में, ये सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, कोई भी सबसेट हो। तो मैं सबसेट ले लेता हूँ, इसका सबसेट ले लिया, इस सेट का सबसेट मतलब इसके एक सबसेट का मीनिंग होता है इसका हर अवयव, ऐसे पढ़ो आप,
जैसे मैं एक ए सबसेट इक्वल टू बी बोलता हूँ, मीनिंग है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, मीनिंग है एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज सबसेट, एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज बिलोंग इन ए क्रॉस बी, मतलब आर के हर अवयव ए क्रॉस बी में होने चाहिए। तो मैं इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे आर में एक रिलेशन दिखा रहा हूँ, रिलेशन भी क्या होता है, एक्स का सबसेट होता है। तो सेट होना मतलब सेट तो होगा, मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। जैसे एक एलिमेंट ले लेता हूँ ए क्रॉस बी का, कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1, C, तो ये क्या हो गया, ये डिफाइन कर दिया रिलेशन। रिलेशन डिफाइन किया जिसमें पहला एलिमेंट ए सेट से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट बी सेट से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन कर दिया। फिर आपसे बहुत बार ये पूछता है, फिर कभी कभार ये पूछ लेता है, जैसे ए में मैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात आती है ना, तो या तो ऐसे लिख लो ए में अवयवों की संख्या बराबर 2, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5। कार्डिनलिटी मतलब ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये सिंबल होता है ना एलिमेंट दिखाने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, या और इन नंबर एलिमेंट ऑफ इन बी इज इक्वल टू 2। तो आपसे पूछ देता है तो आपको बताना है ए से बी में अब संबंधों की संख्या पूछी जा रही है। ए से बी में आप कितने संबंध बना सकते हो, संबंध संख्या, कितने संबंध डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक संबंध डिफाइन कर दिया, ऐसे ए से बी में कितने संबंध बन सकते हैं, उनकी संख्या बताओ, कौन कौन से, ये मत बताओ, टोटल कितने बना सकते हो वो बताओ। तो आपको पता है ये रिलेशन इसका सबसेट होता है, तो फाई इज ऑलवेज सबसेट, फाई या एम्प्टी सेट ऑलवेज सबसेट होता है किसी सेट का। तो रिलेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, बस इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है, तो फाई होगा, ठीक है। और दूसरा बनाओ, कोई सेट खुद का सबसेट तो होता है, तो आर में क्या, आर खुद ए क्रॉस भी हो सकता है, ए क्रॉस भी मतलब ये पूरा जो अभी लिखा था, हाँ लिखा था, रिलीज हो गया है ना, तो जो ए क्रॉस भी लिखा था वो खुद हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही और भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ए से बी में संबंधों की संख्या बनानी है, तो आपको ये ध्यान रखना है आर होता क्या है, आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो मतलब आर की क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं वो बतानी है। तो आपको पता है कोई संबंध ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है, तो आप किसी सेट के सबसेट ही तो रिलेशन होता है, मतलब ए क्रॉस बी के सबसेट ही तो रिलेशन होता है। तो मतलब ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या या सबसेटों की संख्या, किसी सेट के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है। जैसे आपसे पूछे ए सेट है, ए सेट है, इसके सबसेट, इसके उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है, उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चय का मतलब सबसेट ही होता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना। जैसे मैंने ये लिखा था ए सबसेट बी, मीनिंग है एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी अवयव है वो बी में आ रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो ए की किसी सेट के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, बराबर होती है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी का मतलब एक ए में अवयवों की संख्या, ठीक है। जैसे ए में अवयव है 3, तो वैल्यू रख देता हूँ, तो 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8। तो आपसे कहेंगे ए में यदि 3 अवयव है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ए के उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, तो बराबर होगा 2 की पावर 3 बराबर 8, ठीक है। और होते कौन से, होते कैसे कैसे हो सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ए में अवयव है 1, 2, 3, ठीक है, तो इसके सबसेट, इसके सबसेट इसका पावर सेट को क्या बोलता है, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट कौन सा होता है, ऐसा सेट इसके उपसमुच्चयों का समुच्चय पावर सेट कहलाता है। पढ़ के आए होंगे आप, सारी चीजें बताना, अपन रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं, हल्का फुल्का आइडिया ले लो, है ना, कि ए के पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो इसके खुद के सबसेट होंगे। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट, ठीक है। तो पावर सेट को ऐसे दिखा देता है, फाई ऑलवेज सबसेट होता है किसी सेट का, फाई मतलब है रिक्त समुच्चय जिसमें कुछ एलिमेंट नहीं होता है ना। ए खुद खुद सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बिना कोई भी एलिमेंट लिए बिना सबसेट बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, और सारे एलिमेंट को लेके सेट बना दिया, तो ये भी सबसेट होता है। अब मैं एक एक एलिमेंटों का सेट बनाता हूँ, सेट बनाना है तो मेरे को कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट एक एलिमेंट लिख दिया 1,
दूसरा एलिमेंट लिख दिया 2, तीसरा एलिमेंट लिख दिया 3। मैंने वन वन एलिमेंट लेके 3 सबसेट बना दिए सेट के। ये सेट इसका सबसेट है क्योंकि इसका हर एलिमेंट इस सेट में आ रहा है ना, तो ये भी है। ऐसे अब मैं टू टू एलिमेंट का सबसेट बना दूं, 1 2 2 3 1 3। ठीक है, तो मैंने 2 2 का बना दिया। अब अब मैं थ्री थ्री तीन एलिमेंटों को लेके बनाऊं। तीन एलिमेंट लेके जो भी इसका सबसेट बनाऊंगा वो खुद ही हो जाएगा, क्योंकि तीन एलिमेंट है, तीनों ही आएंगे और कोई तो आएंगे नहीं, तो ये सारे हो गए इसके सबसेट। चार एलिमेंट लेके तो बना ही नहीं सकता क्योंकि चार तो है ही नहीं। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके सबसेट है, ये 8 हो। और इन सबसेटों का कलेक्शन, कलेक्शन को कैसे दिखाया मैंने, कर्ली ब्रैकेट से। ही कौन होता है, पावर। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ा, किसी सेट का किसी सेट का घात समुच्चय बोल देते हैं या पावर सेट। ठीक है, हिंदी में घात समुच्चय या पावर सेट। ठीक है ना, तो अपन ने अभी देखा ए से बी में संबंधों की संख्या पूछी जाएगी, मीनिंग है ए से ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हो सकते हैं वो पूछा गया, कि आर ए से आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो अपने को ये पूछा जाए ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर क्या होती है, टू, उसके उपसमुच्चयों की संख्या ही तो होती है। तो उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी सेट के, टू की पावर कर देते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। टू की पावर किस सेट के सबसेट निकालने चाह रहे हैं, इस सेट के पावर, टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। किसी सेट की कार्डिनलिटी, क्रॉस प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, ए की कार्डिनलिटी निकाल लो, मतलब ए में अवयवों की संख्या निकाल लो, बी में अवयवों की संख्या निकाल लो, इनका गुना करो, तो ये आ जाती है ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी। और ये जो वैल्यू चीज निकाली है अपने, टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या है, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या ही कौन होती है, उस ए से बी में डिफाइन होने वाले संबंधों की संख्या के बराबर होती है। तो आर क्या होता है, इसका सबसेट। ठीक है, तो ये अपना कि आपसे ये पूछ ले ए से बी में संबंधों की संख्या निकालनी है तो ऐसे निकाल, कि आप बी से ए में संबंधों की संख्या निकालनी है, मीनिंग है बी क्रॉस ए का सबसेट होगा आर, बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, मीनिंग है बी क्रॉस ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, बी क्रॉस ए के सबसेट हो सकते हैं टू की पावर, किस सेट की बात चल रही है, बी क्रॉस ए की, तो टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए बराबर टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देंगे, जैसे बी में 3 अवयव है और ए में 2 अवयव है, तो टू की पावर 6। ठीक है, और वो जैसे अपन ने अभी निकाले थे ऐसे कैसे वो यहाँ निकाल, और अभी अपन क्वेश्चन करेंगे जब और आ जाएगा ना। तो अभी तक क्या सीखा, अपन ने पढ़ा सेट, सेट के बाद पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में पढ़ा रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, आपसे बोला जाएगा आर ए से बी में डिफाइन एक रिलेशन है, मीनिंग है आर ए से बी में ए क्रॉस बी का एक क्या है